अब हम आते हैं पंचम केतु पे। पंचम हाउस हमारे पेट का होता है, हमारे बच्चों का होता है, हमारी शिक्षा का होता है, जुआ सट्टा लॉटरी का होता है, प्रेम का होता है। और मेरे मालिक मेरे प्रभु, ये सब कुछ हम पिछले जन्म में कोई ना कोई बच्चों के कामों को निपटाते हुए, चाहे वो शिक्षा थी, चाहे उनकी हेल्थ थी, चाहे आप लगा लीजिए कुछ भी, उनका प्रेम था, क्योंकि पंचम हाउस प्रेम भी होता है। प्रेम उनका सक्सेसफुल ना हो रहा हो, हम हेल्प कर रहे हो। शिक्षा उनकी कंप्लीट ना हो रही हो, हम हेल्प कर रहे हो। पेट में उनके कोई दिक्कत आ रही हो, हम उससे जूझ रहे हो, उनकी बीमारी से जूझ रहे हो। तो इस जन्म में हम बच्चों का लेके आते हैं। हम इस जन्म में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव रहते हैं, पंचम केतु वाले। लेकिन उनका जीवन कैसे गुजरता है, हमने ये भी देखना है। पंचम केतु वाले जो होते हैं बचपन से बड़े शैतान होते हैं, चुलबुले शैतान। और यहाँ तक कि पेरेंट्स क्या, रिश्तेदार तक ये कह देते हैं भैया इनकी तो संगति खराब हो गई है भाई। ओके। हाँ जी। और क्योंकि ना इन्हें ना अलग, क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब ज्ञान का भी घर है, तो इन्हें नॉलेज लेने की बड़ी हर जगह से इच्छा रहती है। और ये हर फील्ड मतलब क्या करते हैं ये दोस्ती आ रही, स्कूल की दोस्ती आ रही, अपना आस पड़ोस की दोस्ती आ रही, फिर मोहल्ले की दोस्ती आ रही, फिर ऑफिस की दोस्ती आ रही, बिजनेस की दोस्ती आ रही, प्रभु भला करे। उसके बाद ये क्या कहते हैं, मतलब कई फील्ड की दोस्ती आ रही ये रखते हैं। और किसी भी दोस्ती यारी को एक दूसरे से मिलने नहीं देते। इन्हें पता ही नहीं, मतलब खेलने वाले दोस्त अलग होंगे, पढ़ने वाले दोस्त अलग होंगे, शैतानी वाले दोस्त अलग होंगे, ऑफिस के दोस्त अलग होंगे, बिजनेस के दोस्त अलग होंगे, क्लब के दोस्त अलग होंगे। मतलब इस तरह से ये अलग अलग होते हैं। और सबसे ज्ञान, मतलब हर ग्रुप में रह के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये तो बात हुई इनकी दोस्ती यारी की। अब बचपन में शैतान होते हैं, वो भाई रिश्तेदारी कहती है इसकी तो संगत बिगड़ रही है भाई, ये तो बहुत शैतान है बच्चा। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं हर चीज का। वो भी एक ज्ञान है वरुण जी, अगर आप बात समझे तो, क्योंकि पंचम हाउस ज्ञान भी है ना, नॉलेज का है, ज्ञान का है। अब अगर ये बाई चांस कुछ छुटपुट चीजें गलत सीख भी जाए, तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये गंदी आदतें छोड़ देते हैं। केतु उन्हें गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देता है। ओके। शिक्षा के मामले में भैया इनको ज्ञान की बड़ी भूख होती है। केतु इन्हें बड़ा ज्ञान का भूख दे देता है। ये डिसाइड ही नहीं कर पाते इन्हें करना क्या। ये सोचते हैं ह्यूमैनिटी भी ले लूँ, कॉमर्स भी ले लूँ, साइंस भी ले लूँ। थोड़े पगले टाइप होते हैं, पगलैट होते हैं थोड़े से पढ़ाई के मामले में। मतलब सब कुछ कर लूँ, ऐसा हो सकता है? आप बताइए, आप सब कुछ कर सकते हैं जीवन में? नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, ज्ञान की भूख बढ़ जाती है इन लोगों में, पंचम केतु वालों में। तो फिर ये क्या करेंगे मेरे मालिक, हर चीज को ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। और शिक्षा में इनकी रुकावट भी आ जाती है कभी कभार, इनका ध्यान भटक जाता है शिक्षा में। हाँ जी। और ध्यान कहाँ भटक जाता है? ये ध्यान की तरफ, अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। हाँ जी, ये आपको कमेंट बॉक्स में आ जाएगा लिखा हुआ। आज मैंने जो बातें बताई हैं केतु की, सारे घरों की, भावों की, आपको कमेंट में ये बातें आएंगी। कई लोग भावुक होके कमेंट जरूर लिखेंगे कि ये चीजें मेरे साथ हुई हैं और ये काफी हद तक मैच हो रही हैं। 7th हाउस का कमेंट तो मैं ही कर रहा हूँ, डोंट टॉक से टाइम से। 7th हाउस का बिल्कुल आपसे मैच हो रहा है। मेरा 11th हाउस में है, गुरुजी का 12वें घर में है, 12th हाउस में है। जी आएंगे अभी उस पे भी। तो इन्होंने ये ध्यान रखना है कहीं अध्यात्म, ये कभी भी अध्यात्म की तरफ मुड़ सकते हैं। सबसे पहले आती है इनकी स्टडीज के टाइम में अध्यात्म की तरफ जाने की। और ये कभी भी जीवन के बुक्स पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे ना। और शिक्षा ग्रहण करने के जैसे उच्च स्तरीय शिक्षा में ये काम भी करते हैं। ये जैसे साइंस के स्टूडेंट है ना, तो ये ह्यूमैनिटी की किताबें भी पढ़ना शुरू कर देंगे, या अकाउंट से रिलेटेड ज्ञान लेना शुरू कर देंगे। मतलब अपनी फील्ड में तो ये डिग्रीज लेते ही हैं, ये दूसरी फील्ड में भी डिग्री ले जाते हैं बेमतलब की, जिसमें कोई उनका वो नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट ले जाते हैं ये लोग। तो ये शिक्षा का इनका पार्ट है। अब जॉब और व्यवसाय, अच्छा जॉब में नंबर 1 रहते हैं। ज्ञान आपने देखा ये ज्ञान कितना रह गया, हर फील्ड का ज्ञान, हर मतलब किताबी ज्ञान, हर बात करने का ज्ञान, नए नए लोगों का ज्ञान, हर चीज का ज्ञान इन्हें होता है। ऑफिस में नंबर 1। अब क्या होता है, ये अपने तो डिपार्टमेंट का काम करेंगे, ऑफिस में दूसरे का डिपार्टमेंट का भी काम कर देंगे।
अब जैसे अपने डिपार्टमेंट से लंच टाइम हुआ तो किसी और के उसमें गए जाएंगे क्षेत्र में, उनका काम नहीं करेंगे, उनको सलाहें दे आएंगे बड़ी प्यारी प्यारी और उनके काम बन जाएंगे। तो भाई कहेंगे भैया आप तो बड़े ज्ञानी हैं, अपनी तो फील्ड में है ही, हमारे भी आके भाई आपने समझाया, आपने तो मजे दे दिए। तो इनको चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे और चाहने वाले भी मिलेंगे और इनके दुश्मन भी बहुत हो जाएंगे इसी कारण से, क्योंकि जहां लोगों की सालों में प्रमोशन होगी यहाँ ये कुछ ही टाइम में प्रमोशन ले जाया करेंगे। और अगर व्यापारी होगा तो अगर वो सोने का व्यापारी होगा तो वो कोई और पेपर का भी बिजनेस कर रहा होगा। मल्टीपल चलते हैं, मल्टीपल टास्किंग समझ रहे। अगर बिजनेस करेंगे तो उसमें भी दो कुछ अलग यूं करने की कोशिश करेंगे। जॉब करेंगे उसमें भी मल्टी कुछ ऐसे काम करेंगे, आगे निकल जाएंगे। ये ना वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया कंप्यूटर आ गया, नया मोबाइल आ गया, तो ये सारे सबका ज्ञान लेते हुए चले जाएंगे। तो इस वजह से ये बहुत जल्दी ऊपर तरक्की करते ही चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी, लेकिन दुश्मन इनका होते हैं ना। हाँ, क्योंकि ज्ञान है तो टेक्नोलॉजी जितनी भी नहीं आएगी उसे एक पंचम भाव के केतु वाले को अपने साथ में रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी आ जाती है, एआई आ गया ना, एआई आ गया, मतलब वो हर नई चीज को खोज लेते हैं, सीख लेते हैं फटाफट। और इनका ना ट्रांसफर्स भी बहुत होते हैं, इसलिए अलग अलग जगहों पे भी बहुत घूमते हैं ये लोग, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे नए नए ज्ञान, नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी। मतलब ये हाथ नहीं आते किसी के, ये चमत्कारी वाली बात होती है। और दोस्ती भी बहुत अच्छी, प्यार भी बहुत पाते हैं जीवन में, सबका मतलब सहायता करते हुए, ज्ञान बांटते हुए चलते हैं। बिजनेस में होंगे तो उसमें भी, मतलब व्यापार में और नौकरी में बड़ा अच्छा काम करते हैं जीवन। और लेकिन संजीव जी इनके मैरिड लाइफ में तो डिस्टर्बेंस रहती है। बिल्कुल, उसमें भी बताते हैं मैरिड लाइफ में। और ज्यादातर लव लाइफ, क्योंकि 5वां घर लव लाइफ का भी है जी। तो 5वें घर के केतु वाला जो है ना बार बार फ्रेंडशिप करवा के जो है ना तुड़वाता है और चुपचाप अकेले बैठ के रोता है। तो ऐसा भी होता है। और मैरिड लाइफ का भी सही बताते हैं, प्लीज बताइए। केतु पंचम वैवाहिक जीवन, केतु पंचम वैवाहिक जीवन थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, परेशानियां रहती है। पहले ही साक्षी जी ने बताया लव में धोखा मिलता है, लव अफेयर में परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्यार से उठ जाता है इनका मन। कभी कभार ये सोचते हैं शादी नहीं करते हैं, चलो। अगर ये शादी करते हैं तो अपने पार्टनर को पूरी फ्रीडम देते हैं और ये उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं तू मुझे भी फ्रीडम दे। भैया ये तो बाहर पब्लिक डीलिंग, बाहर के है ना, तो लेकिन पार्टनर इनको ऐसा नहीं मिलता है, वहीं दिक्कत आ जाती है। पार्टनर कहता है वही वाली बात, मेरे से बात कर, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्यों फिर रहा है, समझ रहे हैं आप, क्वेश्चनिंग। तो ये कहते हैं भैया तू अलग मैं अलग, क्योंकि मैंने जैसे आजादी तुम्हें दे रखी है, तुम भी मुझे वैसी ही आजादी दो। तो ये थोड़ा सा पार्टनर की वजह से इनको बहुत दिक्कत परेशानियां आती हैं। थोड़ा सा शादीशुदा जिंदगी इनकी अच्छी नहीं रहती है और इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, पार्टनर को धोखा नहीं देना है। चाहे वो शादी में पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस में पार्टनर हो, चाहे वो नौकरी में किसी का ये काम कर रहे हो, पैसा गमन खाना, धोखा देना, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो विश्वास का हो, पति पत्नी का हो। अगर इन्होंने धोखा दिया किसी भी तरीके का तो केतु इनकी जड़ें उखाड़ देगा। केतु जो इन्हें सब कुछ दे रहा है जीवन में, पैसा दे रहा है, तरक्की दे रहा है, नौकरी में, बिजनेस में, प्यार में, शादी में, हर चीज में उठा के नीचे पटक देगा केतु। और इन्हें समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो थोड़ा सच्चाई के रास्ते पे इन्हें व्यवहार में, करियर में, शादी में, व्यापार में, जॉब में थोड़ा सा ईमानदारी से चलना पड़ेगा जी। इनके लिए कोई रेमेडी? इनके लिए जो एक रेमेडी है वो केतु 5वें घर में अगर आपके है तो आपको बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आपको खट्टी मीठी गोलियां वो आपको जो है जरूर बांटनी चाहिए। खट्टी मीठी गोली, जैसे हम पहले मैंगो बाइट की गोली, इमली की गोली वगैरह खाते थे ना, तो वही गोलियां जो हैं आपको इनको बांटनी चाहिए बच्चों को। मैंगो बाइट वगैरह जैसे होती हैं तो वो बांटे, बहुत बड़ी जो भी खट्टी मीठी गोलियां हो, संतरे की गोलियां हो, वो बांटे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और इनकी जो ना बीमारियां जो हैं तो नाभि से नीचे की बीमारियां और साथ में पेट के ऑपरेशन बार बार केतु इनके करवा देता है, तो उसमें भी इनको आराम आता है फिर इस चीज में। ओके। और इनकी पब्लिक डीलिंग भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि 5th हाउस इज पब्लिक डीलिंग आल्सो, तो वो भी इनकी अच्छी हो जाती है। तो ये है 5वें घर का राज। नाइस।